चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की कोशिशें रंग ले आई हैं। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन ने वीज़ों के लिए पाकिस्तानी सहाफ़ियों से राबते शुरू कर दिए हैं। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की जानिब से कल ये कोशिश की गई थी, राबता किया गया था और अब इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन ने वीज़ों के लिए पाकिस्तानी सहाफ़ियों से राबते शुरू कर दिए हैं। वर्ल्ड कप हो रहा है भारत में और इंतज़ार था कि कब वीज़े इशू हों और जो पाकिस्तान से लोग जाना चाहते हैं, सहाफ़ी जाना चाहते हैं, उनको वीज़े इशू नहीं हो पा रहे थे। लेकिन अब चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की कोशिशों के बायस इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन ने वीज़ों के लिए पाकिस्तानी सहाफ़ियों से राबते शुरू कर दिए हैं। गाज़ा की सूरत हाल पर मुबश्शिर हाशमी आपको अपडेट करेंगे। ओवर टू यू मुबश्शिर। वॉर रूम में खुशामदीद। नरहब बिकुम फी गुरफतुल हर्ब मिन जियो न्यूज़ पाकिस्तान। हैसा सनक़ूम बित्तहद्दुस अल वज़अ अल हाली फी गज़ा फ़लस्तीन। मैं आपको आगाह करूँगा गज़ा में जारी जंग, इसराइली फ़ौज की बर्बरियत, पुरआज़्म फ़लस्तीनी अवाम की जद्दोजहद और मशरिक़ वस्ता की पल पल बदलती सूरत हाल और इस पर दुनिया के रद्द अमल से मुताल्लिक़ गज़ा में जारी हर अहम अपडेट, तज्ज़ियों और तबसरों के लिए देखते रहिए वॉर रूम। और इससे मुतालिक सबसे पहली अपडेट ये है कि इसराइली फ़ौज की गज़ा में महसूर फ़लस्तीनियों पर वहशियाना बमबारी चौथे रोज़ भी जारी है। गज़ा पर इसराइली फ़ज़ाई हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 788 हो गई है, जबकि ज़ख्मी फ़लस्तीनियों की तादाद 4000 से ज़ायद। गज़ा के अस्पतालों में गुंजाइश ख़त्म होने लगी है। इसराइली हमलों में शहीद अफराद में 100 से ज़ायद बच्चे, 2 से ज़ायद ख़वातीन और सहाफ़ी भी शामिल हैं। इसराइली फ़ौज ने एम्बुलेंसेज, इमदादी कारकुनों और सहाफ़ियों को भी नहीं बख्शा है। एम्बुलेंसेज पर बमबारी से ज़ख्मियों की अस्पताल मुंतकिली मुश्किल हो गई है। अस्पताल में जनरेटर के फ्यूल, दवाओं और आलात की किल्लत है। आपको ये भी बताएं कि दूसरी तरफ हफ्ते से हमास के हमलों में इसराइली फ़ौजियों समेत 1100 से ज़ायद इसराइली हलाक हो चुके हैं। इसराइली फ़ौज ने हमास के 1500 अरकान को मारने का दावा किया। इसराइली फ़ौज ने दावा किया है कि हमास के 1500 फाइटर्स की लाशें इसराइल के कब्जे में हैं। और आपको ये भी बताएं कि इस्राइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि वो हमास को ख़त्म कर देंगे। ये ताज़ा बयान उनका सामने आया है। टीवी पर कौम से खिताब में इस्राइली वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमास के खिलाफ बेमिसाल ताकत के इस्तेमाल का मंसूबा बना लिया है। हमास के साथ वो करेंगे जिसको आने वाली नस्लें याद रखेंगी। हमास से उन्होंने कहा है कि वो किसी इस्राइली कैदी को नुकसान ना पहुँचाए और इस्राइली हमास के पास कैद हर फर्द को वापस लाएगा। ये भी कहा है इस्राइली वज़ीर ख़ारिजा ने और कहा है कि अगर हमास ने कैदियों को नुकसान पहुंचाया तो ये जुर्म मुआफ नहीं करेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमनाई का बयान भी सामने आया है, वो भी आपसे शेयर करते हैं। उन्होंने कहा है कि हम सेहूनी हुकूमत पर हमले की मंसूबाबंदी करने वालों के हाथ चूमते हैं। हमास का हमला इसराइली फौज इंटेलिजेंस की नाकाबिले तलाफी शिकस्त है। ईरान हमास के इसराइल पर हमले में मुलविस नहीं है। इसराइली अखबार ने तबसरा करते हुए लिखा है कि हमास के हमले के बाद इसराइल इंतकामी कार्रवाई में अंधा हो गया है। काबीना इजलास में इसराइली वज़ीर ख़जाना ने कहा था कि इसराइलियों को अब जालिम बनना होगा और गज़ा में इसराइली यरगमालियों के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। इसराइली अखबार ने अपने इदारिये में लिखा कि इसराइली वज़ीर ख़जाना का बयान हौलनाक है मगर हैरान कुन नहीं, क्योंकि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के साथ ही यरगमालियों की फ़िक्र से ज़्यादा इंतकाम को तरजीह देते हैं। उनका ये रवैया नाकाबिले क़बूल है। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत के दौरान वकील से सवाल करने पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मुनीब अख्तर के दरमियान नोकझोंक हुई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एमक्यूएम के वकील फैसल सिद्दीकी से कहा कि वो बेंच के सवालों का जवाब देने के बजाय अपने दलाइल जारी रखें। वो हर सवाल का जवाब देंगे तो समाअत मुकम्मल नहीं हो सकेगी। अगर किसी ने अपना जहन पहले ही बना लिया है तो वो अपने फैसले में लिख देगा। जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि यहाँ सवाल पहले से जहन बनाने का नहीं है, बल्कि इस बेंच का हिस्सा होने के नाते सवाल करने का हक है। अफसोस से कहना पड़ रहा है कि उनके हर सवाल में मुदाखलत की जाती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सवाल करना हक ज़रूर है, मगर वकील की दलील मुकम्मल होने के बाद बसद एहतराम कह रहा हूँ कि वकील के दलाइल में भी बार बार मुदाखलत की जा रही है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का यह भी कहना था कि उन्होंने आज सबसे कम सवाल किए हैं। सवाल का जवाब देने का हक ही मास्टर ऑफ द रोस्टर को दे दीजिए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने फैसल सिद्दीकी से सवाल किया कि क्या पार्लियामेंट मास्टर ऑफ द रोस्टर है, और साथ ही ये भी कहा कि फैसल सिद्दीकी पहले साहब के सवाल का जवाब दे दें, फिर मेरा भी दे दीजिएगा। Please conclude your submissions
if someone wants to ask a question, if you start responding to each query, I don't even know what your argument is. Mr. Siddiqui, please, if you keep responding to each question, we'll be forever. No, excuse me, this is no laughing matter. आप जरा अपना conclude कर लें submissions. Yeah, just thank you, sir. Thank you. Kindly, you focus on that. Yes. What does law mean over Yes. there? My short answer to I think council. Sir, I'll just complete no, my I submission. think council is entitled to argue any which way they want to. Achha. Let us hear you. Yes. I have to hear you decide what you say, and if we have already formed opinions, we can reflect them in our judgments. Please Not a continue. question. Otherwise, we I'm sorry, will this is never not a question conclude of these forming hearings. An opinion. This is a question that, as a judge of the court sitting on this bench, I am entitled to ask. Of course, counsel. ask it. Let the So I'm council asking finish his submissions. If I'm interrupted all the time, I'm sorry to say, sir, that is not proper. I think the interruption is of learned council. चलिए learned council, आप आगे बढ़ें. I am asking counsel a question, which is my right to ask the counsel. If he wants to answer After it, he doesn't concludes answer his it. submissions with If the he wants greatest to of or respect. doesn't want to, that's his issue. That's not my issue. You understood the question. मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का कहना है कि नवाज शरीफ कौम को फिर महंगाई से निजात दिलाने आ रहा है। लाहौर में NA 133 और 127 के बल्दियाती नुमाइंदों और कारकुनों से खिताब में मरियम नवाज ने कहा कि आवाम के दिलों में नवाज शरीफ की मोहब्बत की तख्ती लगी है और नवाज शरीफ आवाम के वोट से चौथी बार वजीर आज़म बनेगा। उनका कहना था कि जब पाकिस्तान पर अल्लाह का करम होता है तो नवाज शरीफ वजीर आज़म बनता है। JUIF के सरबराह मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि अगर इलेक्शन कल होता है तो वो कल ही इलेक्शन के लिए तैयार हैं। मुल्तान में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा कि जनवरी में बर्फबारी होती है, सिर्फ ये बता दें कि इलेक्शन कराएंगे कैसे। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी अंदर कुछ और सियासत के लिए बाहर कुछ और बात करती है। पीपल्स पार्टी ने काबीना में बैठकर नई मर्दमशुमारी के तहत फैसले में शरीक रही है कि नई मर्दमशुमारी के तहत इलेक्शन कराए जाएँ। अब नई मर्दमशुमारी के तहत फिर नई हल्काबंदियाँ होंगी। नई हल्काबंदियों पर आपको लोगों को एतराज़ का नया वक्त देना पड़ेगा। ये सारे मामलात उसके साथ उसके लवाज़िमात में से है। अब अंदर जो है वो एक फ़ैसला करके आते हैं, फिर बाहर आकर सियासत करने के लिए वो दूसरी बात कर लेते हैं। मेरे ख्याल में हमें साफ गोई से काम लेना चाहिए। इत्तिफाक राय के साथ नई मर्दमशुमारी के तहत सब ने इत्तिफाक किया था। इलेक्शन कमीशन उसी के तहत काम कर रही है। इब्हाम क्यों पैदा किए जा रहे हैं? इलेक्शन कल कराओ तो हम कल भी तैयार हैं, लेकिन अगर हो सके इलेक्शन तो होंगे ही होंगे। लेकिन अगर मैंने इतनी सी बात की है कि अगर जनवरी के आखिर में होंगे तो आधे मुल्क में तो बर्फबारी होगी। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं PTI जिला मियांवाली के सदर सलीम गुल ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। 5 माह की रूपोशी के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में सलीम गुल ने कहा कि 9 मई के वाकयात जहन साजी का नतीजा थे। वो इन वाकयात की मजम्मत और PTI छोड़ने का ऐलान करते हैं। मैं जो 9 मई के वाकया रूनुमा हुआ 9 मई को, उसकी भरपूर मुजम्मत करता हूं और इसको एक मुकम्मल ज़हन साजी से तशबीह देता हूं। इसके ऊपर मुकम्मल एक ज़हन साजी की गई। ऐसे वाक़यात का खिमादा पार्टी को भुगतना पड़ा। जो एक मजबूत पार्टी गिनी जाती थी वो पार्टी बिल्कुल तबाह हो गई। तर्जुमान कमिश्नर ऑफिस लाहौर ने अपने बयान में कहा है कि कल तमाम तालीमी इदारे, मार्केट्स और दफातर मामूल के मुताबिक खुलेंगे। इंसदाद स्मॉग के लिए छुट्टी का इतलाक हुकूमत पंजाब के नोटिफिकेशन के बाद आइंदा हफ्ते से होगा। उधर तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने अपने बयान में कहा है कि स्मॉग के तदारुक के लिए तातील का हतमी फैसला निगरान सूबाई काबीना करेगी। स्मॉग के सद्देबाब के लिए तमाम तजावीज़ और सिफारिशात का काबीना की आइंदा इजलास में जायजा लिया जाएगा।